तुम्हें कितनी दफा समझाया कि हमारे मोहल्ले में लाइटें और झंडियां ना लगाया करो। लगता है तुम्हें प्यार की जुबान ही समझ में आती। अब तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते जब तक हमारी सारी बातें नहीं मान लेते। वही इन्होंने दानिश भाई को क्यों बांधा हुआ है? कुछ तो गड़बड़ है। मैं अभी चौधरी साहब को बुला के लाता हूँ। मौज भाई, लगता है इसकी अकल ठिकाने आ गई है। जाने देते इस बेचारे को। खामोश रहो तुम। इतनी मुश्किल से तो हत्या आया है, आज इससे सारे हिसाब चुकता करने हैं। मौज भाई, चौधरी साहब आ गए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? इसे क्यों बांधा है? इसने कोई चोरी की है? कुछ नहीं चौधरी साहब, ये हमारा आपस का मामला है, मैं खुद ही देख लूंगा। आप इसमें ना पड़े, आप जाएं। एक तो मोहल्ले में बदमाशी कर रहे हो, ऊपर से मुझे सिखा रहे हो कि मैंने क्या करना है। अहमद, खोलो इसे। हाँ बताओ भाई, इन्होंने क्यों बांधा हुआ तुम्हें? चौधरी साहब, इसकी वजह भी ये खुद ही है। जब मैंने इसे मना किया था कि झंडियां और लाइटें नहीं लगानी, फिर इसने क्यों लगाई? भाई तुम कौन होते हो इसको रोकने वाले? इसका जो दिल चाहेगा वो करेगा। हाँ तो जो करना है खुद करे ना। मोहल्ले वालों को वर्ग लाकर अपनी तरफ क्यों कर रही है? तो यार जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम भी मिलाद मनाते थे। अब ना खुद मिलाद मना रहे हो ना उसको मनाने दे रहे हो। इसके क्या वजह भाई? क्योंकि पहले मैं इंजीनियर साहब को नहीं सुनता था, लेकिन अब सुनता हूँ। इंजीनियर साहब पता क्या कहते हैं? इस्लाम में हर नई चीज बिद्दत होती है और बिद्दत गुमराही होती है और गुमराही जहन्नुम की तरफ लेके जाती है। अब आप ही मुझे बताएं, जो ये सब कुछ सुनेगा तो क्या वो मिलाद मनाएगा? हाँ, अगर वो आशिक रसूल हुआ तो जरूर मनाएगा, क्योंकि वो इस फराडी की झूठी बातों में नहीं आएगा। अच्छा, अगर तुम इस काम को बिद्दत नहीं समझते तो इसको बुखारी मुस्लिम से साबित करो। आप बुखारी मुस्लिम की बात कर रहे हो, मैं आपको कुरान पाक से साबित करके दिखाता हूँ। सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत इस पर के वो खुशी करे। और एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा करो। मेरा आपसे सवाल है, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए रब का फजल और रहमत नहीं है कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ही इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत भेजा। बताएं हुजूर, अल्लाह का फजल और रहमत है हमारे लिए? हाँ बिल्कुल, वो हमारे लिए रहमत और फजल है। मैंने कब मना किया है? लेकिन ये बताओ, क्या सहाबा ने ये आयत नहीं पढ़ी होंगी? फिर उन्होंने मिलाद क्यों नहीं मनाया? हाँ जी, बिल्कुल साबित है। सुनन नसाई की हदीस पाक का खुलासा है कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो चंद सहाबा कराम आपस में बैठकर गुफ्तगू फरमा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोगों के बैठने का मकसद क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर रहमत फरमाई, आपके जरिए हम पर एहसान किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा क्या तुम इस बात की कसम दे सकते हो? उनका या रसूलल्लाह, बिल्कुल कसम दे सकते हैं, हमारा बैठने का मकसद यही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों को पता मैंने कसम क्यों ली है? इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम लोगों पे भरोसा नहीं है, इसलिए ली है कि तुम्हारे इस अमल पर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में फख्र कर रहा है। यार मुआज भाई, क्या ये रिवायत आपके समझने के लिए काफी नहीं है? क्या अभी भी आपको कोई दलील चाहिए? चलो ठीक है, मान लिया मिलाद मना सकते हैं, लेकिन अब तरीका तो ठीक करो ना। ये झंडे, लाइटें और रैलियां ये कहाँ से साबित हैं? ये तो तुम्हारी इजाद है ना। अच्छा, झंडों रैलियों से मसला है? अभी 2 दिन पहले तो खत्म नबूवत की रैलियां निकाली गई हैं, हमने भी निकाली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में निकली हैं, और उन लोगों ने भी निकाली है जो लोग मिलाद पर एतराज करते हैं, मिलाद की रैलियों पर एतराज करते हैं। इसका मतलब खुद करो तो मोहब्बत, हम करे तो बिदत। वाह रे वाह, पीड़ा होर ते फकियां होर। मेरे भाई, अगर आपको इन झंडों और लाइटों से मसला है ना, तो यार आप अपने अंदाज में खुशी करें, कम से कम खुशी करें। लेकिन एक बात याद रख लो, अगर खत्म नबूवत की रैलियों में झंडे बिदत नहीं ना होते तो मिलाद की रैलियों में भी झंडे बिदत नहीं होते। ठीक है, जो काम भी शरीयत से टकराए हम उससे मना करते हैं, ये काम शरीयत से नहीं टकराते, इसलिए ये जायज है। मेरे भाई खुशी करो, चलो अपने अंदाज में करो, करो तो सही ना। दानिश भाई, दरअसल खत्म नबूवत की रैली में मैं भी शामिल था, लेकिन मेरी अकल में ये बात ही नहीं आई कि खत्म नबूवत की रैलियां और झंडे अगर जायज़ हैं तो मिलाद के लिए ये चीज़ें नाजायज़ कैसे हो सकती हैं? मुझे माफ़ कर दें, मेरी नादानी की वजह से आपको कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा मैं भी मिलाद मनाऊंगा जैसे मैं पहले मनाता होता था। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हमारे लिए कोई भी बड़ी नेमत नहीं। हमें इन नेमत का खूब चर्चा करना है, इनकी योम विलादत पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, खूब अपने घरों को भी सजाना है, अपने दिलों को भी सजाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मोहब्बतें आम कीजिए।